जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम सभी लोगों को। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी के फ़िलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और हमने अपनी कार को कर दिया है मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में पार्क, जो कि बहुत ही सेफली और सही डिसीज़न है। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपकी रास्ते में चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के कारण आपका हो सकता है टाइम वेस्ट। तो यार, आप भी अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो ऊबर या ओला को कैब को बुक कीजिए, क्योंकि ये लोग ना सीधे विदाउट चेकिंग आपको एयरपोर्ट सही टाइम पर पहुंचा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स चेक करते हैं अगर आपकी पर्सनल कार होती तो, लेकिन यहाँ पर टैक्सी है तो ईज़िली यहाँ से एंट्री हो गई और हम सीधे पहुँच गए गेट नंबर 1 पर। क्योंकि यार मैं पिछली 2-3 फ़्लाइट में मैंने मिस कर चुका हूँ, तो ये फ़्लाइट भी मैं मिस नहीं करना चाहता था। लास्ट टाइम आपकी कब फ़्लाइट मिस हुई थी और कहाँ की फ़्लाइट मिस हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पहुँच गए एयरपोर्ट और कुछ भूख लग रही है बहुत ही तेज़। एक कॉफ़ी देना। सिक्योरिटी चेकिंग ख़त्म होने के बाद हम पहुँचे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। हमने लिया पोहा, चाय और ये समोसा। यार 150 रुपये के समोसे में भी इतना गंदा टेस्ट आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी कभी आओ तो ऐसा समोसा मत खाना, क्योंकि ये सब रखे हुए होते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अपने गेट नंबर 12 पर। अभी हमारी फ़्लाइट में कम से कम आधा घंटा बाकी है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर, तो आप भी अपनी फ़्लाइट से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आ जाएं, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट छूट गई तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। हमें तो नहीं मिला रही। श्रीनगर की फ़्लाइट लास्ट कॉल है भाई। बंद कर दो गेट, कोई बात नहीं। यहाँ मैं बोलूँगा स्पाइस जेट की जो बस सर्विस है वो इंडिगो की बस सर्विस से ज़्यादा बेटर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पाइस जेट के बस ड्राइवर्स उतने ही पैसेंजरों को अलाउ करते हैं अपनी बस के अंदर जितनी की सीट्स हैं, लेकिन इंडिगो के पैसेंजर जितने भी होते हैं वो सब ऐसे लटक फटक के जाते हैं। तो ऐसे ना कंफर्ट जोन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंडिगो वालों, बस स्पाइस जेट के बस ड्राइवरों से सीखो और अपने पैसेंजरों का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होने मत दो। दो को चले थे बंद हो गया। प्राइवेट जेट के मज़े लेने ना कम पैसों में, तो ये स्पाइस का जो मिनी एयरक्राफ्ट है ना, जो बेसिकली माउंटेन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है यार, इसमें एक बार ज़रूर अपना सफ़र तय करना। आपको सच में ऐसा फील होगा कि आपने एक प्राइवेट जेट को हायर कर रखा है और आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ बन जाएगी। लाइफ में यार हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहने चाहिए, और ये ऊपर जाके आपको भी ऐसा ही फील कराएगा जैसे कि कुछ ऑफ रोडिंग हो रही हो, क्योंकि इसकी राइड बहुत ही डेंजर है। फ्लाइट के दौरान कैबिन लाइट्स धीमी होने पर आप ऊपर लगी रीडिंग लाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।
In preparation for departure, please fasten your seatbelt, close your tray table, keep your seat back upright, and open your window shades. For takeoff, mobile phones must either be in the bathroom or flight mode, and other electronic devices must be switched off. Please note that smoking is prohibited on Spiced flights, and consumption of alcohol is not permitted on domestic flights. DGCA mandates all passengers to comply with crew instructions at all times. Remember, during emergency, it is the crew who will be the most helpful to you. In case cabin lights are dimmed anytime during the flight, you may use the reading lights located on the panel. हर एयरक्राफ्ट की वॉशरूम ना सेम ही होती है, सेम ही स्पेस पे इनबिल्ड होती है। एसी की भी सेम है, लेकिन थोड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन वॉशरूम में आने के बाद जो नॉइज़ है ना प्लेन की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यार। बेसिकली जो इंजन होता है ना वो आसपास ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी है। यहाँ की जो फ्रेगरेंस है, पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसी कॉकपिट के वॉशरूम में हूँ। अब हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है, तो हमें अब बाहर जाना चाहिए, क्योंकि कुर्सी की पेटी हमें बांधनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फ़्लाइट के बाद। लैंडिंग बहुत स्मूथ थी, जिस तरह से हमारी पूरी जर्नी थी। मेरे फादर को इस एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कम समय में हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, वो की है जम्मू। जम्मू से अब हम जा रहे हैं टैक्सी से सीधे कटरा। कटरा के बाद थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, और रेस्ट के बाद सीधे करेंगे अपनी जर्नी को स्टार्ट माता रानी वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। अगर मेरे इस एपिसोड का आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें ना बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता दी।